हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग वर्टिकल सेक्शन के बारे में जानेंगे कि वर्टिकल सेक्शन के टॉप 10 फॉल्ट कौन कौन से होते हैं। किसी भी सेक्शन को आप भली भांति रिपेयरिंग तभी कर सकते हैं जब उसके फॉल्ट्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा फॉल्ट किस सेक्शन से रिलेटेड है, किस सेक्शन से संबंधित है, किस सेक्शन से बिलोंग कर रहा है। जब तक ये आप नहीं जान पाएंगे तो सही रूप से आप टेलीविजन का रिपेयरिंग भी नहीं कर पाएंगे। कुछ मैकेनिक को ऐसा होता है कि फॉल्ट की पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा फॉल्ट किस सेक्शन से रिलेटेड है। कभी वो पावर सप्लाई रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं एक ही फॉल्ट के लिए, कभी पावर सप्लाई रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी हॉरिजॉन्टल में घुस जाएंगे, कभी वर्टिकल में घुस जाएंगे और इस प्रकार से जो है इधर उधर घूमते रहेंगे और बाद में पता चलेगा कि उनसे जो है कोई जो है फॉल्ट जो है नहीं बन पाया। तो फॉल्ट पहचान करना बहुत ही आसान होता है। तो आप फॉल्ट कैसे पहचानिएगा? तो फॉल्ट पहचानने के लिए क्या होता है कि कुछ फॉल्ट को बारे में आपको जानना होगा कि कौन सा फॉल्ट किस सेक्शन से रिलेटेड है। और जब आप उसकी पहचान कर लेंगे, फॉल्ट की पहचान कर लेंगे कि कौन सा फॉल्ट किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो आप आसानी पूर्वक जो है उस सेक्शन को जो है आप रिपेयरिंग कर पाएंगे और उस सेक्शन को बना पाएंगे। तो जिस प्रकार से मेडिकल लाइन में आप देखेंगे कि एक अच्छा डॉक्टर उसी को माना जाता है जो रोग को सही रूप से पहचान पाए कि कौन सा रोग जो है रोगी को हुआ है और उसी अनुसार से उसका इलाज करे। ऐसा नहीं है कि किसी रोगी को फलेरिया हुआ हो और उसका मलेरिया का इलाज चलाया जाए और बाद में अगर ठीक नहीं हो तो कहा जाएगा कि ऊंचे इलाज के लिए चले जाओ ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से अगर जो है फलेरिया हो तो उसका फलेरिया का इलाज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको मलेरिया का इलाज स्टार्ट कर दीजिए और अच्छा नहीं हो तो भेज दीजिए ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही जस्ट इसी प्रकार से वर्टिकल सेक्शन में आप देखिएगा कि कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जो वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे 10 ऐसे फॉल्ट होते हैं जो कि वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से 10 ऐसे फॉल्ट होते हैं जो वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो पहला फॉल्ट होता है वर्टिकल रोलिंग का। क्या होता है कि टेलीविजन की स्क्रीन पर जो चित्र प्राप्त होता है वो चित्र कभी ऊपर से नीचे और कभी नीचे से ऊपर की ओर भागना स्टार्ट हो जाता है। चित्र देखिएगा कि कभी धीरे धीरे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जो है आएगा और जाएगा। तो अगर चित्र ऊपर नीचे आ रहा हो, जा रहा हो, तो उस स्थिति में उस फॉल्ट को बोलते हैं वर्टिकल रोलिंग का फॉल्ट बोलते हैं। तो वर्टिकल के रोलिंग में हम लोग जो है ये समझेंगे कि ये खराबी जो है वर्टिकल सेक्शन की ही होती है। चित्र या तो काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर नीचे भागे या धीरे धीरे नीचे की ओर जाए या ऊपर की ओर जाए, तो उस स्थिति में खराबी वर्टिकल सेक्शन की ही होगी। फॉल्ट नंबर 2, एच लाइन का फॉल्ट। टीवी की स्क्रीन पर आप देखिएगा कि बीचों बीच अगर इस प्रकार का लाइन प्राप्त होने लगे, अगर आए, कभी कभी आप फॉल्ट देखने को आपको मिल सकता है कि टीवी के बीचों बीच, टीवी के स्क्रीन के बीचों बीच इस प्रकार का अगर लाइन प्राप्त हो तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आए टीवी के स्क्रीन पर तो ये मानिए कि खराबी वर्टिकल सेक्शन की है। वर्टिकल सेक्शन में जो है किस प्रकार से रिपेयरिंग करेंगे वो आने वाली वीडियो में हम लोग जो है विस्तारपूर्वक जो है जानेंगे। तो अगर इस प्रकार का एच लाइन आए तो वो भी खराबी जो है वर्टिकल सेक्शन की ही होगी। अगला फॉल्ट ये होता है कि हाइटलेस पिक्चर। क्या होता है कि टेलीविजन के स्क्रीन पर आपका जो चित्र प्राप्त होगा या लाइट प्राप्त होगा वो ऊपर और नीचे से कटा हुआ प्राप्त होगा। यानी कि ऊपर का भाग जो है डार्क नजर आएगा, नीचे का भाग भी डार्क नजर आएगा, बीच में जो है आपका प्रकाश आएगा और उसी में आपको चित्र जो है प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार के फॉल्ट को हाइटलेस पिक्चर बोलते हैं या जो है हम लोग सिनेमा स्कोप पिक्चर बोलते हैं। तो इस प्रकार का अगर फॉल्ट हो तो भी खराबी आपकी वर्टिकल सेक्शन की ही होगी। अगला फॉल्ट देखिएगा एक्सेस हाइट में क्या होता है कि जो टेलीविजन की स्क्रीन पर जो आपको जो चित्र प्राप्त होंगे वो चित्र का ऊपर का भाग और नीचे का भाग नजर नहीं आएंगे। यानी कि चित्र का हाइट काफ़ी बढ़ जाएगा और बढ़ जाने की स्थिति में आप देखिएगा कि अगर जो कोई न्यूज़ चैनल हो तो न्यूज़ चैनल के नीचे वाला भाग में आप देखेंगे कि निचले साइड में न्यूज़ चैनल के निचले साइड में जो है न्यूज़ हाईलाइटेड के रूप में जो है आते हैं। तो अगर चित्र का हाइट बढ़ जाएगा तो उस स्थिति में नीचे का जो लिखा हुआ भाग जो होगा वो जो न्यूज़ जो हाईलाइटेड रूप में जो लिखा हुआ होता है वो जो है आपको दिखाई नहीं देगा और ऊपर जो कंपनी का जो लोगो आता है वो भी लोगो आपको दिखाई नहीं देगा और जो चित्र होंगे जो आपको हीरो हीरोइन होंगे वो काफ़ी लंबा नजर आएंगे। तो इस प्रकार के फॉल्ट को बोलते हैं जैसे हाइट का फॉल्ट। और ये फॉल्ट भी आपका वर्टिकल सेक्शन से ही रिलेटेड होता है। अगला फॉल्ट होता है एक रिवर्स पिक्चर। एक फॉल्ट होता है रिवर्स पिक्चर।
तो रिवर्स पिक्चर में क्या होता है, तो ये फॉल्ट जो है टेलीविजन सेट का नहीं होकर के मैकेनिक का ही होता है फॉल्ट। मैकेनिक ही जो है टेलीविजन सेट में फॉल्ट पैदा करते हैं, जिसको हम लोग एक रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है कि टेलीविजन तो सही आता है रिपेयरिंग करने के लिए, बनाने के लिए आता है, लेकिन मैकेनिक के गलती के कारण ये फॉल्ट जो है आपको उत्पन्न हो जाता है। तो रिवर्स फॉल्ट में देखिएगा आप क्या होगा कि टेलीविजन में जो चित्र आएगा वो सीधे जो है चित्र जो है पलट जाएगा, उल्टा नजर आएगा, यानी कि सर नीचे पैर ऊपर नजर आएगा। अगर कोई हीरो हीरोइन है तो उसमें देखिएगा कि ऊपर में आपका हेड आना चाहिए और नीचे लेग आना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है फॉल्ट कि आप ऊपर में लेग नज़र आएगा और नीचे जो है हेड नज़र आने लगेगा। तो इस प्रकार का अगर फॉल्ट हो कि ऊपर जो है आपका लेग नज़र आए और नीचे हेड नज़र आने लगे, यानी कि चित्र जो है सीधे उल्टा नज़र आए, तो वो फॉल्ट भी आपका जो है वर्टिकल सेक्शन से ही रिलेटेड होती है। तो ये रहा हमारा पांचवा फॉल्ट हम लोग का। छठा फॉल्ट में देखिएगा कि क्या होता है कि पिक्चर विथ ट्रेस लाइन। पिक्चर तो टेलीविजन के स्क्रीन पर आएगा, लेकिन पिक्चर के ऊपरी भाग में मुख्य रूप से टॉप साइड में आप देखेंगे कि पतला पतला उजला लाइन आपको नजर आएंगे, जिसको बोलते हैं पिक्चर विथ ट्रेस फॉल्ट। देखेंगे कि क्या होता है कि टेलीविजन के स्क्रीन पर रेम्बो स्क्रीन आना, जो आपका जो स्क्रीन होगा उस पर क्या होगा कि आपका रेम्बो जो है स्क्रीन आना स्टार्ट हो जाएगा। चित्र नहीं आकर के, वीडियो नहीं आकर के, टेलीविजन के स्क्रीन पर रेम्बो जो है आपका स्क्रीन आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे रेम्बो का मतलब है इंद्रधनुष का में 7 रंग होते हैं, तो उसी तरह से 7 रंग का इसके ऊपर जो है पट्टा नजर आएंगे, जिसको रेम्बो का फॉल्ट बोलते हैं। तो अगर जो है 7 रंगों का पट्टा नजर आए, चित्र नहीं आकर के, तो उस प्रकार का फॉल्ट को रेम्बो फॉल्ट बोलते हैं। तो ये फॉल्ट भी आपको जो है कुछ अन्य विभाग से भी रिलेटेड होते हैं, लेकिन वर्टिकल सेक्शन से भी रिलेटेड होता है। तो ये फॉल्ट आपको जो है वर्टिकल सेक्शन को देखने को मिल सकता है। अगला फॉल्ट होता है रेम्बो के अलावा एक जंपिंग पिक्चर का होता है। जंपिंग पिक्चर में क्या होता है कि पिक्चर जो आपको जो टेलीविजन की स्क्रीन पर प्राप्त होंगे वो जंप करते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार से जंप करेंगे, या वो ज़्यादा अगर एक्सेस जंप करे तो उस स्थिति में जो डबल इमेज का पिक्चर आना स्टार्ट हो जाता है। डबल इमेज का मतलब है कि आपको आंख डबल नज़र आएंगे, कान डबल नज़र आएंगे, गाल डबल नज़र आएगा। तो हर चीज़ जो है आपका जो है जितने भी जो है शरीर का जो पार्ट होंगे वो सब जो है डबल नज़र आने लगेंगे। तो डबल इमेज का पिक्चर प्राप्त हो जाएगा, या जो है आपको जंप करने का जो है आपका फॉल्ट जो है आपको देखने को मिलता है वर्टिकल सेक्शन में। तो यहाँ पर जो टीवी के स्क्रीन पर जो चित्र आएगा वो जो है जंप करते हुए नजर आएगा। तो ये हुआ हमारा जो है फॉल्ट नंबर 8 है। फॉल्ट नंबर 9 में क्या होता है कि टेलीविजन के स्क्रीन के टॉप साइड में रास्टर कटा हुआ आएगा। यानी कहने का मतलब है कि रास्टर जो आता है, जो प्रकाश आता है, वो देखिएगा कि पूरे स्क्रीन पर नहीं आकर के ऊपरी भाग में कटा हुआ आएगा और नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सही आएगा। और साथ ही साथ जब जहाँ कटा हुआ नजर आएगा उसके स्क्रीन के जो इस भाग में यहाँ पर जहाँ तक कटा हुआ आएगा तो यहाँ का लाइट जो है काफ़ी आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। ऊपरी भाग में का लाइट जो है काफ़ी बढ़ा हुआ आएगा। यहाँ तो नॉर्मल लाइट आएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ का प्रकाश जो है क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकाश सिकुड़ करके यहाँ जो है चला आता है, जिसके कारण जो है यहाँ का लाइट आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। और बढ़ा हुआ जब आएगा तो उस स्थिति में आप देखिएगा कि ऊपरी भाग का जितना भी चित्र होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने वाला जो भी आपका चित्र होगा, उसका सारा का सारा जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के पार्ट यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो इस प्रकार के फॉल्ट को कहते हैं हम लोग नॉन लीनियर फॉल्ट। नॉन लीनियर फॉल्ट में क्या होता है कि आपका चित्र का जो है आधा भाग बिल्कुल सही आएगा और आधा भाग में देखिएगा कि वो असामान्य नजर आएगा, वो पिक्चर का जो है भाग जो है असामान्य नजर आएगा। तो इस प्रकार का फॉल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है वर्टिकल सेक्शन में। फॉल्ट नंबर 9 में कि आपका जो है आपका चित्र का ऊपरी भाग का लाइट का कटा हुआ आना, और साथ ही साथ जो जहाँ से कट रहा है जहाँ तक वहाँ का लाइट जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आएगा, और यहाँ का जो आपका जो चित्र होगा वो यहाँ से यहाँ तक का चित्र यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट नजर आएंगे। इसके बाद फॉल्ट नंबर 10। फॉल्ट नंबर 10 में क्या होगा कि चित्र का ऊपरी पोर्शन बिल्कुल सही आना, ऊपरी भाग जो है बिल्कुल सही आना, लेकिन निचले भाग में आप देखिएगा कि निचले भाग का प्रकाश कटा हुआ नजर आना। यानी कि आपका क्या होगा कि रास्टर कटिंग एंड वर्टिकली फोल्ड ओवर प्रॉब्लम जो है नजर आएगा। कहाँ? तो एट बॉटम साइड। बॉटम साइड में आप देखेंगे कि आपका जो है निचले भाग में रास्टर जो है कटा हुआ नजर आएगा, और
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है प्रकाश जब नहीं आएगा तो वो सारा प्रकाश कॉन्सनट्रेट होकर के इतना दूर में आपका आने लगेगा, तो यहाँ का प्रकाश बढ़ जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। और उस स्थिति में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चित्र नॉर्मल प्राप्त होंगे, लेकिन यहाँ का चित्र जो है ऑबनॉर्मल प्राप्त होगा, यानी कि नॉन लिनियर पिक्चर प्राप्त होगा, असामान्य चित्र प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का फॉल्ट आपका जो है देखने को मिलता है, वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड होते हैं, जो कि देखने को मिलेगा आपको। तो मुख्य रूप से ये 10 ऐसे फॉल्ट होते हैं जो कि वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा भी कुछ फॉल्ट होते हैं जिसके बारे में जो है, लेकिन वो ज़्यादा बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो इसलिए उसके बारे में अभी चर्चा हम जो है नहीं कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से अभी 10 ऐसे जो परमानेंट फॉल्ट होते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को वॉच किया, और आने वाले वीडियो में हम लोग जो है ये जितने भी 10 फॉल्ट होते हैं उस 10 फॉल्ट के बारे में विस्तार से जो है उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से उन 10 फॉल्टों की रिपेयरिंग जो है करते हैं, और किस प्रकार से कौन सा फॉल्ट के लिए कहाँ जो है जांच करते हैं, किस प्रकार से उसकी जांच करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को वॉच किया, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।